धौलपुर नगर परिषद की टीम ने आज सुबह पुरानी सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। नगर परिषद की टीम ने दुकानों के खुलने से पहले ही दुकानों के सामने बने स्थायी अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से हटा दिया। जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए मौके पर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। पिछले कई दिन से नगर परिषद द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार को हाईवे के सर्विस रोड के साथ मचकुंड रोड पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद सड़कों को चौड़ा करने के लिए शनिवार सुबह से ही पुरानी सब्जी मंडी के आसपास की दुकानें के आगे हो रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। और जैसे ही दुकानदार सुबह अपनी दुकानों पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दुकानदारों ने बिना चेतावनी दिए नगर परिषद पर कार्यवाही करने का आरोप लगाया। अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने बताया कि पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। होली के त्योहार के चलते शहर में भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जो अभी तक लगातार जारी है। आज धौलपुर में देश की अग्रणी बीज कंपनी जीनोमिक्स एग्री जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मुरैना, धौलपुर और भरतपुर के लकी ड्रॉ विजेता किसानों के दल को देव दर्शन यात्रा के लिए गुलाबबाग चौराहा धौलपुर से कंपनी के प्रभारी रघुनंदन पुरी ने सभी किसानों को फूल माला पहनाकर स्वागत कर बस द्वारा सालासर बालाजी खाटू श्याम और जीर्ण माता दर्शन के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि कंपनी ने खरीफ 2024 के सीजन में बाजरा की 2 पैकेट खरीदने वाले किसानों के लिए एक कूपन देकर किसानों के लकी ड्रॉ कूपन काटे थे, जिनका लकी ड्रॉ धौलपुर में 11 जनवरी 2025 में निकाला गया था, जिसमें कुल 111 इनाम रखे गए थे, जिसमें एक देव दर्शन यात्रा भी शामिल थी। देव दर्शन लकी ड्रॉ विजेता किसानों को देव दर्शन यात्रा पर आज बस द्वारा रवाना किया गया था, जिसमें किसानों के साथ कंपनी के प्रभारी रघुनंदन पुरी, फील्ड प्रभारी अभिषेक शर्मा, मुरैना प्रभारी पंकज राजपूत, भरतपुर प्रभारी विवेक चौधरी, करौली से देवेंद्र चौधरी और जीनोमिक्स कंपनी के धौलपुर डिस्ट्रीब्यूटर दुबे खाद बीज भंडार के मालिक बहरे बनवारी लाल दुबे साथ में रवाना हुए। इस किसान दल में महेंद्रपुर बालाजी पहुंचने पर कंपनी बिजनेस मैनेजर शिवम दीक्षित और रीजनल मैनेजर स्वदेश अग्निहोत्री ने किसानों का स्वागत किया। इसके बाद किसान दल को आगे यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। मनिया थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर फूलपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक चला रहा व्यक्ति घायल हो गया। सागरपाड़ा निवासी राजीव और उनकी पत्नी ममता बाइक पर सवार थे। वे अपने दामाद के लिए बाइक खरीदने के लिए हीरो होंडा एजेंसी जा रहे थे। सड़क पार करते समय पीछे से आ रही तेज गति के ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में ममता की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं राजीव घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम कराया गया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हीरो एजेंसी बसई नवाब में लगी भीषण आग, बगल में पेट्रोल पंप, हो सकता था बड़ा हादसा। बसई नवाब के मनिया रोड पर स्थित हीरो एजेंसी में अचानक तेज धुएं की काली लपटें निकलती दिखाई दी। लपटों को देख आसपास के लोग और राहगीर भौचक रह गए और इस हादसे के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह बताया जा रहा है, लेकिन पूरी जानकारी के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से हादसा हुआ है। और आग इतनी भयंकर थी कि आग एजेंसी के जस्ट बगल में पेट्रोल पंप था। अगर आग वहां तक पहुंचती तो बड़ी जनहानि होने की संभावना थी। गनीमत यह रही कि आग वहां तक नहीं पहुंची और आग ऊपर एजेंसी में ही धू धू करके जलती रही। बड़ा हादसा होने से टल गया। बसई नवाब से विजयकांत की रिपोर्ट। क्या घटना हुई सर? ये अग्निकांड की सूचना मिलने पर तुरंत पहुंचे तो यहाँ पेट्रोल पंप के पास श्री लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन है और श्री लक्ष्मी हीरो होंडा एजेंसी है। वहाँ अज्ञात कारणों से अग्निकांड हुआ है। इसकी तुरंत फायर ब्रिगेड बुला ली गई। धौलपुर से दोनों फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल कर लिया। कारण क्या है सर, जानकारी तो अभी जानकारी नहीं आया, जानकारी की जाएगी, बाकी आग पर काबू कर लिया। ठीक है सर। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स दिवस। अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर बी.एल. गुप्ता द्वारा किया गया। नोडल अधिकारी ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि नारी नारायणी आदि शक्ति होती है। डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के विकास व उनकी सुरक्षा के लिए सशक्तिकरण पर जोर दिया। महाविद्यालय समन्वयक सुनील कुमार ने इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को अपनी रुचि अनुसार पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, महिला उत्थान व महिलाओं को जागरूक बनाने में अपनी भूमिका पर जोर दिया। ब्रजेश कुमार ने कविता के रूप
रूप में औरत माँ है तो सम्मान दीजिए। बड़ी सुंदर कविता प्रस्तुत की। इस अवसर पर महाविद्यालय में विजय कुमार, मिलेश, विनय आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों की कड़ी में जिले के मंदिरों पर जहां विशेष पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया गया, तो वहीं राज निवास पैलेस में केक काटकर मिठाइयां बांटी गई। भाजपा कार्यकर्ता अकील अहमद ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर राज निवास पैलेस में भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए, जहां कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना करते हुए केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पूर्व जिला प्रमुख धर्मपाल सिंह जादव ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर धौलपुर जिले के मंदिरों पर भाजपा कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए, जहां अलग अलग मंदिरों पर पूजा अर्चना करने के बाद चौपड़ा महादेव मंदिर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारुसर ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धौलपुर के लोगों से गहरा जुड़ाव है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम और खास भी राजनिवास पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंच चुकी है। धौलपुर नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना की और जिले में अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर के पुरस्कृत शिक्षकों का दल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहलबाड़ी में भाग लेने के लिए धौलपुर से रवाना हुआ। रास्ते पर बाड़ी बाईपास पर देखा कि मोटरसाइकिल पर बैठी हुई महिला को नींद की झपकी आने के कारण महिला चलती हुई मोटरसाइकिल से सड़क पर गिर पड़ी। जैसे ही पुरस्कृत फोरम शिक्षक के सदस्यों की निगाह पड़ी, तुरंत गाड़ी को रोककर उस महिला को संभाला। महिला ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी, जिसे हाथ में चुभने के कारण नस फटने से लगातार रक्त प्रवाह होता रहा। सिर, हाथ, पैर में चोट, शरीर में कई जगह गंभीर चोटें और छिलने के कारण महिला तेज दर्द से करा रही थी। उसे पुरस्कृत शिक्षक फोरम के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना और सचिव सुरेश गोस्वामी और कोषाध्यक्ष व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने संबल दिया। सक्सेना ने खून का प्रवाह रोकने के लिए उसके हाथ में कपड़े से बंधी पट्टी को बांधा और उस पर महिला के पति और महिला को ढांढस बंधाया। गाड़ी से अस्पताल छोड़ने की बात कही तो महिला के पति ने मोटरसाइकिल से ले जाने की बात कही। मानसिक संबल से महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर धन्यवाद देने लगी, जिस पर बिना किसी विलंब के मोटरसाइकिल पर उस महिला को बिठाकर बाड़ी अस्पताल के लिए रवाना किया गया। पुरस्कृत शिक्षक फोरम के अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि हमें सड़क हादसाग्रस्त लोगों की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए। सुरेश गोस्वामी सचिव ने कहा कि अक्सर लोग सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद के बजाय उनका वीडियो आदि पर ध्यान देते हैं और पुलिस केस के डर की वजह से वह मदद नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसे समय पर हमें घायल की हर संभव मदद जरूर करनी चाहिए और महिला के हाथ से खून लगातार तेज प्रभावित होकर टपक रहा है, जिस पर व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने हाथ से उस हाथ को दबाया ताकि खून को रोका जा सके। फिर सदस्यों की मदद से उसके हाथ की पट्टी की और बाड़ी राजकीय अस्पताल के लिए पहुंचाने में मदद की और कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिला का जीवन बचाने का सौभाग्य हमारी पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान शाखा धौलपुर को मिला। खुशी की बात तो यह है कि महिला सुरक्षित राजकीय अस्पताल बाड़ी में भर्ती है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है और वह खतरे से अभी बाहर है। घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने की मदद करना गोल्डन पीरियड कहलाता है। इस अवसर पर गायत्री परिजन, बंची परमार सहित अन्य लोग मौजूद थे।
आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महारानी वसुंधरा राजे का जन्मदिन धौलपुर राजनिवास पर धूमधाम से मनाया गया। इस विशेष अवसर पर दुष्यंत अशोक शर्मा ने समारोह में भाग लिया और वसुंधरा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। दुष्यंत जी ने वसुंधरा जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों और नीतियों ने राजस्थान के विकास को नई दिशा दी है और उनके संघर्ष और समर्पण ने न केवल पार्टी को बल्कि राज्य के लोगों को भी प्रेरित किया। राजनीतिक दृष्टिकोण से वसुंधरा जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और विकास कार्य हुए हैं जो जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर समस्त कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने वसुंधरा जी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। MACT कोर्ट में हुआ लोक अदालत का आयोजन। धौलपुर राष्ट्रीय लोक अदालत के उपलक्ष्य में धौलपुर MACT जज की देखरेख में MACT कोर्ट में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पैनल एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल के सहयोग से उर्मिला बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस केस में 1,45,000 केस में राजीनामा के आधार पर केस खत्म हुआ। इस मौके पर MACT कोर्ट के समस्त एडवोकेट मौजूद रहे। होली मिलन समारोह की दूसरी बैठक सफलतापूर्वक हुई संपन्न। लीला निवास GT रोड धौलपुर होली मिलन समारोह की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में समिति का गठन किया गया और उपस्थित सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बैठक के दौरान होली मिलन समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए विभिन्न कार्यों की योजना बनाई गई। सभी सदस्यों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्धारण किया और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। कमेटी के सभी लोगों ने कहा कि होली मिलन समारोह हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने और समाज में आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी सदस्यों से इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, पूर्व चेयरमैन रितेश शर्मा, डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी, सतीश मैनेजर महेश शास्त्री, विनोद शर्मा, सुभाष भारद्वाज, श्री भगवान शर्मा, उपेंद्र दत्त शर्मा, रमेश महेरे, भूदेव शास्त्री, हरिशंकर मुदगल आदि लोग मौजूद रहे। अंत में बैठक का समापन मैनेजर सतीश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित के साथ किया। आगामी बैठक में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। महिला दिवस पर ललिता बनी प्राचार्य। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें एक दिन के लिए ललिता कुमारी को महाविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया गया। महिला दिवस के अवसर पर किसी छात्रा को एक दिन के लिए प्राचार्य बनाने का सराहनीय पहल रही और यह न केवल लड़कियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करता है बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रेरणा भी देता है। इस पहल को हर साल आयोजित करना ताकि अधिक लड़कियां भाग ले सके। संभावित मुख्य बिंदु जो अनुज कुमार प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा ने उजागर किए होंगे और संगोष्ठी में उपस्थित महाविद्यालय की प्रशासन अधिकारी अमर गोस्वामी, ललिता, सपना, भावना, साधना, प्रिया, प्रीति, विजय, मनीष, मोहित, दुर्गेश आदि छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कोटेवा एग्री साइंस सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा ग्राम शमोना तहसील राजाखेड़ा धौलपुर में विश्व महिला दिवस मनाया गया, जिसमें गांव की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सर्वप्रथम कंपनी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शुक्ला के द्वारा इस महिला दिवस के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया और वर्तमान में महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उनके अधिकारों से उनके अवगत करवाया गया। वर्तमान में शिक्षा से जागरूकता महिलाओं में कैसे प्रदान की जा सकती है, कोटवा एग्री साइंस कंपनी की तरफ से महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगवाया गया। इस शिविर में डॉक्टर मोहम्मद जावेद, नर्सिंग ऑफिसर मोहन प्रकाश प्रिया शिल्पकार के द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया और डॉक्टर मोहम्मद जुवेद के द्वारा प्रशिक्षण के बाद अच्छे स्वास्थ्य के उचित परामर्श भी प्रदान किए गए। और अमित शुक्ला ने कृषक महिलाओं को खेती के उन्नत बीज और तकनीकी के बारे में जानकारी देते हुए खेती में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली सरसों 45S40 के बारे में जानकारी दी गई और बाजार 86M94 हर परिस्थिति में किसान की ढाल है। कोटवा के उच्च कोटि के बीजों से उनके जीवन में आए बदलाव के लिए कोटवा को धन्यवाद कहा। कृषक महिलाओं ने मेहंदी, रंगोली, कविता, गायन, पाठ, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया और सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। न्याय फाउंडेशन के तत्वाधान में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर न्याय फाउंडेशन के द्वारा पंचायत समिति सभागार सैपऊ में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा और कई महिलाएं जो अपने मुकाम पर हैं आज मौजूद रहे और उनके साथ साथ न्याय फाउंडेशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर संजय, संदीप, संजू, राहुल, रवि, गंगे सहित सैकड़ों महिला व फाउंडेशन से कार्यकर्ता मौजूद रहे। सैपऊ से अजित परिहार की रिपोर्ट।
आज विक्टर इन्फेंट सेकेंडरी स्कूल में महिला दिवस मनाया गया, जिसमें कक्षा 9 की छात्राओं को टीचर्स व प्रधान अध्यापिका के रूप में मनोनीत किया गया। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका शालिनी मीणा रही और अध्यापक के रूप में खुशबू शर्मा, कनक गर्ग, खुशी गोयल, भावना मीणा, वैष्णवी मीणा, कनिका गर्ग मौजूद रही। आज सुबह से ही बच्चों में उत्साह का माहौल था और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे न्यूज़पेपर डांस, रैंप वॉक डांस आदि कराए गए। और इस सब अवसर पर विद्यालय के संचालक आशीष बंसल, प्रधानाध्यापिका विनीता बंसल, गरिमा बंसल, अमरीन, काजल, मुस्कान, तनीषा, शिवानी, मोनिका, मोहिनी, अनीता, प्रियंका, साधना, सुशील, सतेंद्र, सुनील, आदित्य, सुरभि, रिंकू, केदार, पवन, राजकुमार, सौरभ आदि लोग मौजूद रहे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज जन्मदिन है और उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थन और शुभचिंतक उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देकर उनके उच्चतम भविष्य की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर उनके पुरोहित डॉक्टर रविंद्र श्रुति और लाला श्रुति समेत बड़ी तादाद में भाजपाई नेता और समर्थक मौजूद रहे। भागवत कथा के चौथे दिन व्यास जी ने किया मत्स्य, वामन और कृष्ण अवतार की कथा का वर्णन। वामन अवतार की सजाई झांकी धूमधाम से मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। बसेड़ी कस्बे के गांव इंदिकापुरा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन विशेष रहा। कथा व्यास आचार्य सुशील शास्त्री ने समुद्र मंथन, मत्स्य अवतार, बलि, वामन चरित्र और श्री कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन किया। आचार्य जी ने बताया कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य अवतार सृष्टि के उद्धार के लिए हुआ था। भागवत कथा में वामन भगवान की सुंदर झांकी सजाई गई। निकाली गई झांकी ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भागवत कथा के बीच में भक्तों द्वारा कथा व्यास सुशील शास्त्री और परीक्षित लक्ष्मी देवी और अमर सिंह का माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया और भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। श्री कृष्ण जन्म प्रसंग में उन्होंने कहा कि जब धर्म की हानि होती है और संत ब्राह्मण, गौमाता व देवताओं को संकट आता है, तब भगवान अवतार लेते हैं और कार्यक्रम में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मड़ाभाऊ स्कूल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आज मड़ाभाऊ विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विद्यालय के प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा के सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर बालिका प्रोत्साहन हेतु कक्षा 11वीं की छात्रा रितु शर्मा, डियर ऑफ अमरीश शर्मा, ग्राम जिगरियापुरा को स्थानीय विद्यालय के कार्यवाहक संस्था प्रधान अवधेश कुमार शर्मा ने प्रधानाचार्य के पद को उत्तरदायित्व और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मध्याह्न पश्चात उन्हें प्रभारी संस्था प्रधान का चार्ज देकर विद्यालय के संचालन हेतु रितु शर्मा को विद्यालय की आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार शर्मा ने बेटियों को हीरा और बेटे लड़कों को लोहे का सरिया बताया। जिस प्रकार से हीरे को कई तिजोरियों के अंदर रखा जाता है, उसी प्रकार आज के समय में बेटियों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से लोहे का सरिया और नमक की बोरी रात को भी दुकान से बाहर रखी जा सकती है, उसे किसी लॉकर में नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार से लड़कों को लोहे का सरिया और नमक की बोरी की उपाधि बताई है। इस उपरांत महिला दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के छात्र छात्राओं को रुमाल, दुपट्टा, म्यूजिक चेयर, कबड्डी, खो खो आदि खेल खिलाए गए। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सागरपाड़ा जलदाय विभाग के परिसर में सॉफ्ट स्टार्टर के सिलेंडर पैनल में ब्लास्ट हो गया। हादसे में मौके पर काम कर रहे 2 ठेका कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें साथी कर्मचारी की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचे घायलों के परिजनों ने बताया कि धौलपुर शहर में चंबल नदी से पानी की सप्लाई की जाती है, जिसके लिए बड़ी-बड़ी मोटर लगाई गई है। शहर में पानी सप्लाई के लिए मोटरों को चलाने का ठेका लाहौटी बिल्डकॉम को दिया गया है। अस्पताल पहुंचे साथी कर्मचारियों ने बताया कि शनिवार को पानी सप्लाई की मोटर बंद होने पर ठेका कर्मचारी जसराज सिंह चौहान पुत्र राजवीर सिंह निवासी संतर रोड और प्रवीण माहौर पुत्र महावीर प्रसाद निवासी पचपरा सागरपाड़ा स्थित जलदाय विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने मोटर ठीक करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर के पैनल को जैसे ही खोला तो अचानक ब्लास्ट हो गया। अचानक हुए ब्लास्ट की वजह से दोनों ठेका कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। आम सभा बैठक में अपना घर आश्रम बाड़ी के द्विवार्षिक चुनाव हुए संपन्न।
अपना घर आश्रम बसेड़ी रोड स्थित बाड़ी में मुख्यालय मां माधुरी ब्रिज बारिश सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल का अपना घर संस्था के निर्देशन में आगामी 2 वर्षीय 2025-27 के लिए बाड़ी आश्रम की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। आम सभा बैठक में सर्वसम्मति सुनील गर्ग अध्यक्ष, रामनिवास गर्ग, पप्पू बागथर वाले उपाध्यक्ष, सतीश गर्ग नादनपुर वाले सचिव, विनोद गोयल खड़गपुर वाले वित्त सचिव, श्रीमती कमलेश गर्ग संरक्षक अपना घर आश्रम, इसके साथ ही उषा मित्तल, विमला गर्ग आदि लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर धौलपुर जिला अग्रवाल महिला संगठन की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शहर के महाराजा बाग स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया। शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य अतिथि समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन विनीता खेतावत रही, जिन्होंने जिला महिला अध्यक्ष सरोज मंगल और उनकी पूरी टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और समाज की महिलाओं को शक्ति सूत्र में पिरोने का आह्वान किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, उपाध्यक्ष प्रियंका बंसल, महामंत्री नीतू सिंघल सहित पूरी टीम को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान समाज की राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन कमलेश देवी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के अध्यक्ष गिरीश गर्ग, राष्ट्रीय उप महामंत्री अग्रवाल सम्मेलन प्रेमचंद्र मंगल, संयुक्त महासचिव भारत विकास परिषद डॉक्टर शिवदयाल मंगल, महिला समन्वयक विभाग संयोजिका सोनेला गौड़ और निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रीति अग्रवाल आदि लोगों ने अपने विचार रखे। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। सेपू में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विद्युत विभाग के 230 व फौजदारी के 78 मामलों का किया गया समझौता। सेपू राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर समस्त न्यायालयों में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट सेपू में न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सदस्य के रूप में तहसीलदार सेपू नाहर सिंह तथा अधिवक्ता प्रमोद परमार उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 78 फौजदारी प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक विद्युत विभाग के 230 प्रकरणों का निस्तारण कर 1 करोड़ 10 लाख की राशि का सेटलमेंट किया गया। निगम के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहायता के लिए लगाए गए प्री शिविर और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्युत संबंधी मामले निपटाए गए हैं तथा 70 लाख रुपए की राशि उपभोक्ताओं से निगम में जमा कराई गई है। इसी प्रकार बैंकों द्वारा पक्षकारों के राजीनामा के आधार पर निस्तारण कर राशि जमा कराई गई है। इस मौके पर अभियोजन अधिकारी जितेंद्र, ब्रजेश, एडवोकेट दीपक शर्मा, कृष्णकांत परमार, अनुपम बघेल, विजेंद्र कुशवाहा, न्यायिक कर्मचारीगण रामकिशन, निजी सहायक मोहनलाल, योगेश कुमार, लपारासर, देवप्रकाश, विपिन मित्तल, मनीष, मोनू कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र कुमार व गिरिराज और आदि पक्षकार मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया सम्मानित। धौलपुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया युवा कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और ऑल इंडिया युवा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुचेप के निर्देश अनुसार धौलपुर जिले में शक्ति सुपर शी की संभाग प्रभारी हयात मिर्जा और जिला प्रभारी आरजू चौधरी के नेतृत्व में पूर्व छात्र संघ महिला अध्यक्ष एवं समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया, जिसमें पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सविता सेंगर, शिवानी शर्मा और राष्ट्रीय खेलों में अपनी भागीदारी देने वाले खिलाड़ी संध्या जागोर और भावना को माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शक्ति सुपर शी की संभाग प्रभारी हयात मिर्जा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर अनामिका, गरिमा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यखेड़ा विधायक रोहित वारा ने आज ग्राम पंचायत चौहानपुरा के गांव आमलिकापुरा में नाहर सिंह सन ऑफ लज्जाराम के घर में आग लगने की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताई और घटना के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही मौके पर अधिकारियों से बात कर मुआवजा प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी निर्देशित किया, जिससे पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता प्रदान की जा सके। पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सके। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन महिला शिक्षिकाओं के सम्मान में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पुरुष शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्रधानाचार्य अनिता त्यागी और सभी शिक्षिकाओं का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शिक्षकों ने महिलाओं के संघर्ष, साहस और समर्पण को सलाम करते हुए प्रेरणादायक कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला शिक्षिकाओं को शिक्षकों द्वारा तोहफे और फूलों के गुलदस्ते भेंट किए गए।